के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा सवाल जो कि आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर करेगा। सवाल खास इसलिए है क्योंकि इस सवाल में भारतीय इकोनॉमी का एक ऐसा रूप सामने आएगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि सरकारी दावे कहीं ना कहीं खोखले हैं। आप पूछेंगे कि खोखले हैं से मतलब, सरकार अगर ये कहती है कि हमने इकोनॉमी को एकदम बूस्ट दे दिया है, इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन आ रहा है 9% के हिसाब से, 8% के हिसाब से इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे कुछ और इशारा कर रहे हैं। ये मैं नहीं, रघुराम राजन जी कहते हैं। रघुराम राजन जी शायद आप जानते हो, भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर, जो वर्तमान में यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। यहां से गवर्नर का पद छोड़ करके वो वहां पर जाकर के प्रोफेसर बन गए और आज पढ़ाना लिखाने का काम करते हैं। पढ़ाने जैसा नोबल कार्य वाकई में बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है और वो बहुत शुक्रगुजार होते हैं लोग जो पढ़ाते हैं। ये चीटिंग है हमारे साथ, आज हमारी फीकी चाय हमारे सामने रख दी और घर वाले सुन और नहीं रहे हमारी बात। ठीक है, तो साहब रघुराम राजन जी की जो बात आपके सामने करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारत को संभलने की जरूरत है क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो के शेप रिकवरी दिखा रही है। अब आप पूछेंगे ये के शेप रिकवरी क्या होती है? पहले तो ये बताइए रिकवरी क्या होती है? रिकवरी वो तो नहीं होती है कि जो लोन लेने के बाद में लेने आते हैं बैंक वाले के, लाओ भैया पैसा दे दो, तुमने कर्जा लिया था। हमने कहा नहीं, रिकवरी कुछ और है, हम बताते हैं। आप सबको मालूम होगा कि कोरोना काल के अंदर भारत की इकोनॉमी -23 डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, मतलब नीचे गिर गया था। जीडीपी ग्रोथ रेट -23 डिग्री तक चला गया था। आज अगर हम रघुराम राजन जी के ही तथ्यों को आपके सामने रखें तो निकल के आता है कि भारतीय जीडीपी जो है वो ओवर ए साइज 7% तक श्रिंक हो गई। देखिए, ग्रोथ रेट घटने का मतलब यह है कि आप चल रहे थे एक पर्टिकुलर स्पीड पर, आप स्लो हुए, स्लो होकर और स्लो हो गए। तो दिस इज, मान लीजिए कि आप 10 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे। दो चीजों में अंतर समझ लीजिए ताकि आप लोगों को एक टर्म समझने में आसानी हो, फिर हम के शेप रिकवरी पर आएंगे, है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, हम आपके सामने व्यावहारिक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं या देश चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, मूवमेंट में है कोई चीज। मान लीजिएगा कि साहब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी मान लीजिए कि आपने यहां से शुरू करी चलना। अब गाड़ी चलाते चलाते आपने देखा कि आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ रही है से मतलब क्या हुआ कि आप पहले चल रहे थे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अब आप चल रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, यह बात समझ में आ गई आपके कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही। अच्छा, हमने कहा कि ये तो ग्रोथ है जो दिख रही है आपको। अब मैंने कहा गाड़ी स्लो होने लगे। गाड़ी स्लो होने लगे से मतलब हुआ कि आगे आप देख रहे हैं कि गाड़ी यहां से आगे फिर स्लो होने लगी। 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए और नीचे की तरफ निकल गए। ठीक है, नीचे की तरफ निकल गए से मतलब है कि जहां से शुरू किए थे उससे भी नीचे चले गए। उससे भी नीचे चले गए से मतलब क्या हुआ, पहले तो 8 माइनस में आए आप, और माइनस में आते आते और नीचे चले गए, यानी कि जो ग्रोथ की स्पीड है वो माइनस में चली गई। माइनस में चली गई, कितना नीचे तक चली गई थी? हम लोग -23 तक पहुंच गए थे। -23 का मतलब क्या हुआ, मतलब हमारी जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट जिस स्पीड पर चल रही थी कोरोना काल में, वो घट करके जो था वो तो छोड़ो, हम 0 के नीचे आ गए थे, यानी 0 से -15 नीचे आ गए थे। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप पहले तो यों गए थे +8, अब आपने उल्टा लौट के -8 चला जो चला, मतलब यहां से तो आप 0 पर पहुंचे और फिर आप 15 और नीचे आ गए, यानी कि एक तरह से 8, 5, 13, आप 23 तक नीचे आ गए। आप यों समझिए। ठीक है, ये तो है ग्रोथ रेट। रेट मतलब किसी समय पर निर्धारित होने वाली चीज है। ये तो इतनी गिरी थी, ये रघुराम राजन जी ने नहीं कहा, ये हम आपको समझा रहे हैं कि ग्रोथ रेट गिरने का मतलब क्या होता है। ये तो ग्रोथ रेट गिरने का मतलब, रेट क्या होता है, जिस भी चीज के पीछे प्रति लग जाए, प्रति घंटे, प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति रेट है वो। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गई। जीडीपी कितनी कॉन्ट्रैक्ट कर गई? 7% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गई। इन दोनों में क्या अंतर है? 23% ग्रोथ रेट गिर गई और 7% जीडीपी गिर गई। इन दोनों में अंतर मतलब क्या है? देखिए, 23 डिग्री गिरने का मतलब है कि जिस स्पीड से आप चल रहे थे उसकी तुलना में आप 23 नीचे आ गए। ठीक है, यह तो हो गया ग्रोथ रेट गिरना। और जीडीपी, जीडीपी मतलब आज भारत की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए थी,
भारत के अंदर वस्तु और सेवा जो कुल मिलाकर बनकर आती हैं, मान लीजिए वो 100 रुपए की थी, वो 7% गिर गई, यानी कि अब भारत की जो वैल्यू है वो 93 रुपए रह गई। इस चीज को जीडीपी का कॉन्ट्रैक्ट होना कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? यहां पर आप रेट की बात कर रहे हैं। भाई मेरी गाड़ी जो चल रही थी, देश जो चल रहा था वो इस गति से चल रहा था, देश की गति चलते चलते वो डिप डाउन हो गया कोरोना के कारण। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा है जीडीपी के अंदर, जीडीपी अगर 100 रुपए की बनी थी हमारी कोरोना से पहले, अब वो 93 की रह गई। हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये जब गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी गिरेगी, लेकिन दोनों के मायने अलग हैं। पहले तो मैंने आपको ये शब्द समझाया। अब आप पूछेंगे आज की न्यूज क्या है? न्यूज ये है, रघुराम राजन कहते हैं कि देश जो है वो के शेप रिकवरी दिखा रहा है। अब ये के शेप रिकवरी क्या है, अब मैं आपको वही बताता हूं। आप 23 तक नीचे आए थे, आपने फिर से उठना शुरू किया, आपकी गाड़ी की स्पीड 23 से वापस -15 से निकल के ऊपर चलना शुरू हुई, 0 पर पहुंचे। 0 पर आकर के आज सरकार के सामने जवाब जब आप सुनते हैं तो आपको सुनाया जाता है, क्या सुनाया जाता है कि देश की ग्रोथ रेट जो है वो 9% की वृद्धि दर देखी गई है। देश के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो 9% के आसपास पहुंच गई है। आपने कई बार सुना होगा, देश के अंदर आपको इस प्रकार की न्यूज या तो किसी ना किसी प्रकार से सुनने को मिल जाएगी। नहीं मिले तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे कोई भी चीज उठाकर अभी देख लीजिए, एसबीआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, मूडीज और फिच की बात उठा करके देख लीजिए, है ना, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात उठा करके देख लीजिए, सब यही कह रहे हैं भारत की ग्रोथ रेट जो है सकारात्मक आ गई है। 9% के हिसाब से ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन जनाब आप 9% के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ का मतलब होता है कि आपके सेक्टर्स ने कमाना फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन जब कमाना शुरू किया ना तो दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई, ध्यान से सुनिए। आपने कमाना शुरू किया, मान लीजिए यहां से आपने ग्रोथ देखना शुरू किया इस पैमाने से, आपके यहां पर जब रिकवरी होना शुरू हुई, यानी मार्केट बूम पकड़ना शुरू किया, तो भाई साहब एक अलग ही प्रकार का डिवाइड दिखाई दे गया। क्या डिवाइड दिखाई दे गया? आपके यहां पर टेक्नोलॉजी, आपके यहां पर लार्ज कैप फर्म्स बोले तो जैसे मान लीजिए कि रिलायंस हुआ, अडानी हुआ, टाटा हुआ, बिड़ला हुआ, इनको तो बहुत बड़े बड़े फायदे देखे गए। मतलब देश ने कोरोना काल में जब रिकवरी देखना शुरू किया, यानी वापस संभलना शुरू किया, तो क्या क्या चीजें ग्रो करके आई, तो आंसर निकल के आता है। आपने भी देखा होगा इन दिनों अडानी के भाई साहब भाव मार्केट में आसमान में है, अंबानी आसमान में चल रहा है, अनअकैडमी आसमान में चल रहा है, बायजूस आसमान में चल रहा है। यूनिकॉर्न कंपनी आप देखिए, कोई भारत कह रहा है, मोदी जी खुद भाषण में कह रहे हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी इंडिया में है। यानी भारत का ग्रोथ रेट एकदम जबरदस्त दिखाई दे रहा है। अब आप पूछेंगे कि यार ये यूनिकॉर्न क्या है? वो कंपनी जिनका $1 बिलियन का कारोबार है। जब हम उन कंपनियों की गहराई में जाकर पता लगाते हैं तो पता चलता है यार ये तो सारी की सारी वो कंपनी है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मतलब आईटी बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। आज एक बात बताइए, अनअकैडमी का उदाहरण लीजिए ना, हमें मतलब किसी और की क्या बात करनी। आज अनअकैडमी लगभग $4 बिलियन के आसपास की कंपनी बन चुकी है। ये कब बनी? कोरोना काल में। कोरोना काल में कैसे बनी? कोरोना काल में इसलिए बनी भाई क्योंकि लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ना था। अनअकैडमी के पास टेक्नोलॉजी थी, लोग टेक्नोलॉजी लिए, पढ़ना शुरू किए तो लोगों को साफ पैसा भी देना पड़ा। पढ़ने के नाम पर अंकित अवस्थी ने अपना रेफरल कोड अंकित 10 बेच दिया। इससे अंकित 10 भी फायदेमंद हो गया, अंकित अवस्थी भी फायदेमंद हो गए, अनअकैडमी भी फायदेमंद। ये हम अपना उदाहरण इसलिए ले रहे हैं ताकि हम किसी और की बात करेंगे तो वो कहेगा कि हमारी साहब पब्लिक में बात की जा रही है। अरे हम अपनी बात कर रहे हैं, डरने की क्या बात है भाई। अंकित अवस्थी खुद प्राउडली कहते हैं कि खूब पैसा कमाए थे भाई। क्यों कमाए थे? क्योंकि एफर्ट नहीं लगाए भाई, वो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा मुनाफा हो गया। लेकिन अंकित अवस्थी का मुनाफा हो गया, अनअकैडमी का मुनाफा हो गया। लेकिन एक आदमी ऐसा भी है भाई जो शहर से अपना घर खाली करके गांव चला गया। एक आदमी ऐसा भी है जिसका सब कुछ बिक गया, वो गांव चला गया, गांव में भी वो रह नहीं पा रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका बिजनेस पूरा चौपट हो गया, जो फांसी के फंदे पर लटक गए। तो ये देश की रिकवरी कैसी है? रघुराम राजन जी ने यही लाइन बोली है, ये के शेप रिकवरी है। के शेप रिकवरी है, इसका मतलब यह हुआ
कि जो छोटे बिजनेसमैन थे, जो ऐसे बिजनेसमैन थे जो साइक्लिक बिजनेस करते थे, साइक्लिक बिजनेस का मतलब क्या हुआ, ऐसा बिजनेस करते थे जिसमें कि, मैडम चाय मीठी है ना, आप पहले भी फीकी देगा भाई, प्लीज मीठी चाय ले आओ, प्लीज लो, चीटिंग मत करो यार। हाँ जी, तो यहां पर आपने क्या भाई, मान लीजिए कि कुछ साइक्लिक बिजनेसेस होने वाले थे। साइक्लिक बिजनेसेस मतलब क्या हुआ कि ये अगर मान लीजिए, चाय पर ध्यान चला गया, हाँ, तो पॉइंट ये है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस कारोबार होना है, कारोबार से मतलब है कि भाई आपने व्यापार के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना, जैसे सर्दियों के अंदर कपड़े परचेज करने का व्यापार था, या गर्मियों के अंदर गन्ने के जूस का व्यापार था, है ना, या फिर कोई भी सीजनल होने वाला तीज त्योहार वाला कोई व्यापार था, या फिर जैसे स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा, स्कूल में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो वो ड्रेस परचेज करते हैं, ड्रेस परचेज करने का कारोबार हजारों करोड़ का होता है ना, ये सब सीजनल कारोबार है। सीजनल कारोबार का मतलब जैसे अचानक स्कूल खुलेंगी, मान लीजिए कि जुलाई में स्कूल खुल रही हैं, तो जुलाई में स्कूल खुल रही हैं तो दुकानें जो किताब का सामान बेचती हैं, ड्रेसेस बेचती हैं, वो सामान बेचने के लिए इकट्ठा कर ली, लेकिन पता चल रहा है कि सरकार ने कह दिया स्कूल नहीं खुलेंगी। तो ऐसी स्थिति में वो बेचारा कारोबारी जिसने हजारों करोड़ का माल फंसा के रख लिया, उधारी में खरीद लिया, अब वो माल तो बिक नहीं पाया, उसके तो चपेट लग गई। आप सोचकर एक बार दर्द को स्वीकार करके देखें आप कि क्या वास्तविकता में क्या मायना है इस बात का, कि जिस व्यापारी ने सामान परचेज कर लिया, अब वो परचेज किया हुआ माल बेच नहीं पा रहा है, उसका माल फंस गया है, क्या करेगा वो देनदार, तो जिससे उसने पैसा उधार लिया, मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई इस बार स्कूल के अंदर ड्रेसेस अपनी चलेंगी, अपन ने खरीद के रख लिया, किसी से उधार पैसा ले लिया, उधारी देने वाला तो पैसा मांगने आएगा ना भाई, जब वो पैसा मांगने आएगा आप दे नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए तो आप समझ रहे हैं क्या हुआ, उसका तो घर बार बिक गया उस कर्जे को उतारने के अंदर अंदर, है ना, आप अंदाजा लगाइए। तो ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हुए। और जब देश, आप कह रहे हैं कि देश ग्रो कर रहा है, तो ग्रो में सब लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन यूज करी है यार, उस लाइन को हम लिख करके लाना भूल गए हैं, हम बताएंगे। उन्होंने एक बहुत शानदार लाइन बोली है रघुराम राजन जी ने। वो लाइन क्या बोली है हम यार, वो कि हमारी जो वो है उसमें कुछ धब्बे हैं, हमारी ग्रोथ के अंदर कुछ धब्बे हैं, हम उस लाइन को लाना भूल गए यार, ठीक है ना। हम ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन हमारी इस ग्रोथ के अंदर कुछ स्टेन्स लगे हुए हैं, कुछ धब्बे लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर बकायदा एक प्रॉपर रिसर्च जो है वो मुंबई बेस्ड एक एजेंसी ने भी करी मेरे प्यारे साथियों। मतलब कि रघुराम राजन जी ने तो के शेप रिकवरी समझाई दी। उम्मीद है कि आपको के शेप रिकवरी समझ में आ गई हो, मतलब आपको यह पता चल गया हो कि के शेप रिकवरी क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, कि एक सेक्टर तो ग्रोथ करता है, एक सेक्टर नीचे दबता है। इस ओवरऑल के अंदर आप कहते हैं कि जो पैसे वाला है, अब देखिए मैं आपको चलो यहां पे तथ्यात्मक जानकारी दिखाता हूं, आप इस वाले उसको देखिए। ये एक मुंबई की एक संस्था है, प्राइस नाम से इंस्टीट्यूट है, उसने कुछ रिसर्च की है, उनके तथ्यों को आप एक बार देखिए। भारत की अगर कुल पॉपुलेशन को 100% में बांट दिया जाए, इधर देखिए, तो जो मतलब एक बार के लिए हम 20% गरीबों की बात करते हैं, पुअरेस्ट 20% लोग, पुअरेस्ट 20% लोगों की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो हाउस होल्ड इनकम थी प्रति लाख, पुअरेस्ट हाउस होल्ड, मतलब आप ऐसे समझिए कि हमने गरीब, मतलब अपन ने 5 श्रेणी बना दी भारत के अंदर रहने वाले लोगों की, तो उसमें जो सबसे गरीब वाला 20% था, उसकी 2015-16 में मान लीजिए कि एक साल की इनकम 1.37 लाख रुपए थी। वो 1.37 लाख रुपए की जो इनकम है वो 2020-21 के अंदर 0.65 यानी कि 65,000 रुपए रह गई। यानी उसकी ग्रोथ में कितना परसेंट का घाटा देख लिया आपने, -52.6% का घाटा देख लिया। आई बात समझ में? कहने का मतलब यह हुआ कि यहां से तो घाटा आपने देखा -52.6% का, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़िए। लोअर मिडिल इनकम, एक देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो वर्ल्ड बैंक है वो कैटेगरीज को 3 भागों में बांटती है, किसमें, मिडिल इनकम, लोअर इनकम और अपर इनकम। और मिडिल इनकम जो है उसको भी 2 भागों में बांटती है, अपर मिडिल और लोअर मिडिल। तो यहां पर आप देखिए लोअर मिडिल की बात, यानी कि एकदम तो बिल्कुल गरीब, गरीब से जस्ट ऊपर वाला, यानी मिडिल के अंदर नीचे वाला जो कैटेगरी है, उन 20% की बात करें, कोरोना काल में उनकी भी जो औसत आय थी, अगर वो 1.5 लाख रुपए साल की हुआ करती थी, वो घट करके 1.25 लाख रुपए रह गई। यानी उनकी ग्रोथ रेट के अंदर भी -32.4 की गिरावट आई, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं मिडिल क्लास की तरफ। मिडिल क्लास
मिडिल क्लास मतलब कौन है अपने देश में, मैं आपको बताता हूं। अपने देश में मिडिल क्लास वो लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में टाइप से, या फिर वो ऐसी कंपनियों में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां से उनको ठीक ठाक 50-60 हजार रुपए की तनख्वाह मिल जाती है, ठीक है। हालांकि ये 2.25 लाख भी वो चीज नहीं समझाता है, लेकिन मान के चलिए कि सरकारी नौकरी टाइप का आदमी है, जिन्होंने इन दिनों कोरोना काल में सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेस दिया है। आपको घर वाले यही कहते हुए पाए गए हैं कि अबे तुम सरकारी नौकरी लग गए होते तो कम से कम कोरोना काल में हमें गंदे दिन देखना ना पड़ते, क्योंकि सरकार ने तनख्वाह तो कम से कम दी ही थी। तो उनकी सेहत पर कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस उनकी तनख्वाह सरकार ने कभी कभार काट ली कि भाई इतना तनख्वाह दे नहीं पाएंगे, उनके ऊपर -8.95% का फर्क पड़ गया, ठीक है। तो देखिए, देश की 60% आबादी का हाल तो आपने यहां देख लिया। क्या दिखाई दे गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये तो गिरावट दर्ज करी देश की 60% आबादी। 60% आबादी नहीं है ये, आप आबादी से कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि भारत के 20% में लोग बहुत सारे रहते हैं, है ना। मतलब ये हम बता रहे हैं कि इनकम वाइज अगर हम चीजें बताएं तो एक कैटेगरी है अपर मिडिल क्लास की। अपर मिडिल क्लास के साथ क्या हुआ, वहां पर वो 3 लाख रुपए मान लीजिए साल का कमाता था, उसके पास 3.22 लाख का कारोबार हो गया। ये कौन से लोग हैं? मेडिकल सेक्टर से काम करने वाले, फार्मा में काम करने वाले लोग बाग, है ना, या फिर जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग बाग हैं, उनकी इनकम, उनकी जरूरत इन दिनों बढ़ी तो वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर गए और अपर मिडिल कैटेगरी के अंदर एंट्री कर गए, उनकी पर इनकम बढ़ गई। ऐसे ही जो रिचेस्ट 20% हैं, उनकी ग्रोथ रेट देखिए आप, वो यहां पर साहब 40% की ग्रोथ दर्शा गए। यदि 5 लाख कमाते थे तो 7 लाख कमाने लगे। इस प्रकार से जब इनका एवरेज निकाला गया तो निकल के क्या आया, ऑल इंडिया का एवरेज, कि देश में पहले जो ग्रोथ थी वो 2.98 रुपए की थी, अब 3.23 रुपए की हो गई। आपने देखा होगा अंबानी को साहब फेसबुक का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ऐसे रिलायंस के अंदर अरामको का इन्वेस्टमेंट आने लग रहा है, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में निवेश करने आ रही हैं, पेटीएम में चाइना वाले घुसने लग रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, इससे ओवरऑल इनकम बढ़ गई। अब सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि देखिए, हमने देश के अंदर ग्रोथ ला दी, हमने देश में 8.4% की ग्रोथ ला दी। अरे जनाब, आपने ग्रोथ ला दी। अगर मैं 2015 को टारगेट बनाता हूं, मैं यहां लिखता हूं, आपने एक सेक्टर को तो चढ़ाया और एक सेक्टर को गिरा दिया। इस प्रकार की रिकवरी जिसमें एक सेक्टर चढ़ा और एक सेक्टर उतरा, ये के शेप रिकवरी है। ये किसी भी देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ जाएं। क्लियर है? अगर ये समझ में आ रहा हो तो सेशन को शेयर करने का कष्ट करें। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। पढ़ना तो रिपब्लिक डे के अवसर पर 25 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में यदि आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन उसमें दिया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो वर्थ रुपीज ऑफ 45,000 में, मतलब ये न्यू ईयर पर आया था वैसा ऑफर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको प्लस जीएस का कॉम्बो जो आप लेते हैं, ये मात्र 45,000 में, यानी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल सारी चीजें 1 साल प्लस में 6 अतिरिक्त महीने के लिए आपको दी जाती हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल इट। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर पूरे रेफरेंस के लिए आपकी सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, आप उसे सर्च कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखिएगा 27 जनवरी तक ये फैसिलिटी उपलब्ध है और लोन फैसिलिटी भी इसमें उपलब्ध है। बाकी अन्य इंफॉर्मेशन हमारे से संबंधित है। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लास पढ़ सकते हैं। आज शाम को 7 बजे अनअकैडमी पर इंडियन पॉलिटी की फ्री स्पेशल क्लास है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप ये अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी अवेलेबल है, जिसमें कि आपको पर्सनल मेंटर मिलता है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी के अंतर्गत आपको 0% इंटरेस्ट रेट के साथ बिना प्रोसेसिंग फीस के आपको लोन मिल जाता है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 46,000 में अवेलेबल है। बात की जाए एसएससी कैटेगरी के अंदर, तो एसएससी कैटेगरी के अंदर मेरा कोर्स चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच के नाम से सीजीएल और सीएचएसएल के लिए चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में दोपहर 12 बजे संडे को टेस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वर्थ रुपीज ऑफ 1 CR प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन एसएससी कैटेगरी में मात्र 7800 रुपीज में है, जिसे आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।